मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित स्तोपदेश ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसकी संस्कृत टीका पंडित आशाधर जी ने, हिंदी टीका धन्य कुमार जी ने लिखी। परसों हम लोगों ने जो थोड़ा जो पढ़ा था, दुआ नंबर 30 31 जो पढ़े थे, जिसके माध्यम से हमने ये जाना कि वास्तव में कर्मों की बात करने वाला मैं वास्तव में ऊपर ऊपर से तो ये जानता है कि कर्म मेरे नहीं है, मेरे शत्रु हैं, लेकिन वास्तव में वो उनको परिपक्व ही किया करता है। तो बोलते हैं कि परिपक्व कैसे करता है कि जिस जिन चीजों से वो पुष्ट होता है, उन कामों को मैं करता रहता हूँ, जिससे इनडायरेक्टली उसी का मनोबल बढ़ता रहता है, उसकी उसकी हिम्मत बढ़ती रहती है। और मैं अपने योग्य कोई भी पुरुषार्थ करता नहीं हूँ, इसलिए मेरी शक्ति घटती चली जाती। तो उन्होंने बोला कि अब सदगुरु के उपदेश से हमें इस बात का आभास होना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जो प्रतिपक्षी, जो हमारा विरोधी है, वो बलवान हो और हम कमजोर हों। क्योंकि जगत में ये प्रसिद्ध है कि जो सभी अपना अपना भला चाहते। तो उन्होंने बताया पिछले दोहे में कि वो कर्म मतलब चाहने का अर्थ इस प्रकार से है, वैसे तो वो जड़ है कि कर्म जो है वो तभी बलवान होते हैं जब मैं कमजोर होता हूँ। और अगर मैं बलवान हो जाऊं तो कर्म जो है अपने आप ही कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये बात हम आज पढ़ेंगे। दूसरा ये पढ़ेंगे कि आत्मा का आत्मा का गुरु वास्तव में कौन है, कौन मुझे सन्मार्ग दिखाता है, कैसे दिखाता है, सन्मार्ग क्या है। मुझे अपने लिए जो प्रयत्न करना चाहिए वो किस जाति के प्रयत्न होते हैं, इन दो तीन चीजों की अपना चर्चा करेंगे। देखिए अपन ने ये पढ़ा था कल। कर्म कर्म हितकार है, जीव जीव हितकार, निज प्रभाव बल देख कर को ना स्वार्थ करता है ना। तो जो उन्होंने ऊपर दिया था कि अपने अपने महात्म के प्रभाव के बढ़ने पर सभी को, सब अपने अपना बल बढ़ाना चाहते हैं, कर्म अपने हितकारी हैं, यानी कर्म चाहते हैं कि उनका बल और बढ़ जाए। जीव जीव हितकार, और जीव स्वयं के प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, जो समझते हैं उनका। निज प्रभाव बल देखकर को ना स्वार्थ स्वार्थ करता, हर एक कोई अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, ये उनका स्वार्थ होता है। इसलिए समझो कि कर्मों से बंधा हुआ प्राणी कर्मों का संचय किया करता है। जबकि ऐसा है तब, देखो जो जीव अज्ञान दशा में है, वो निरंतर अज्ञानी बना रह करके और अपने अज्ञान को प्रगाढ़ करता रहता है। एक बार अज्ञानी हो गया, ना समझ हो गया, तो वो उसके जो कृत्य हैं वो और भी नासमझी भरे होते हैं, जिसके कारण उसका अज्ञान और बढ़ता चला जाता है। कर्म और आश्रव और बंध को प्राप्त होते हैं। इसलिए समझो कि कर्मों से बंधा हुआ प्राणी कर्मों का संचय किया करता है। जबकि ऐसा है तब, तब क्या करना? परोकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्य आज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। है ना? क्या बोल रहे हैं? पर के उपकार करने को छोड़कर अपने उपकार करने में तत्पर हो जाओ। इंद्रियों के द्वारा दिखाई देते हुए
शरीर आदि का शरीर आदि का उपकार करते हुए तुम अज्ञ यानी वास्तविक वस्तु स्थिति को न जानने वाले हो रहे हो। तुम्हें चाहिए कि दुनिया की तरह तुम भी अपनी भलाई करने में लगो। है ना, अपन वैसे लोग में भी ये बात करते हैं कि भैया सब अपना अपना भला करना चाहते हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी दूसरे की बढ़ती नहीं देखना चाहता, कोई उसे बढ़ाना नहीं चाहता, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। तो उन्होंने आचार्य ने इसको अपना अपने को उन्होंने दो भागों में बांट दिया कि अपन से अर्थ, अपना से अर्थ क्या है, जीव, और पर से अर्थ अर्थ है कर्म या पौद्गलिक जो भाव है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई काम मत करो, अब तुम समझ गए हो कि कौन सा कौन है अपना कौन पराया। मैं हूं और बाकी सब पर हैं। तो जैसे बाकी के लोग अपना अपना भला करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी कोई ऐसा मौका ना दूं जिसमें मेरा भला ना होकर कर्म आदि का, शरीर आदि का भला हो। है ना। पर कहिए, देखो उस पर विस्तार से बोला है। पहले लिखा, तुम्हें चाहिए कि दुनिया की तरह तुम भी अपनी भलाई करने में लगो। विशेषार्थ में बोला है, पर कहिए कर्म अथवा शरीर आदि, इनका अविद्या, अज्ञान अथवा मोह के वश से जो उपकार किया जा रहा है, उसे विद्या, सम्यक ज्ञान अथवा वीतरागता के अभ्यास से छोड़कर प्रधानता से अपने यानी आत्मा के उपकार करने में तत्पर हो जाओ। तुम सर्वथा अपने आत्मा से बाह्य इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले इन शरीर आदिकों की रक्षा करना आदि रूप उपकार करने में लगे हुए हो। इसलिए मालूम पड़ता है कि तुम अज्ञ यानी वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप से अजान हो। है ना। जैसे दुनिया के लोग जब तक दूसरे को दूसरे रूप में नहीं जानते तब तक उनका उपकार करते हैं, परंतु जो ही वे अपने को अपना और दूसरों को दूसरा जानते हैं, उनका दूसरों का उपकार करना छोड़कर अपना उपकार करने में लग जाते हैं। है ना, अपन ये बहुत अच्छे से जान गए इस बात को। कई बार हमारे जो है बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आती, माँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के रखती है और वो सब ले जा करके अपने दोस्तों को खिला देता है, और दोस्त तो उसकी मूर्खता को जानते हुए उसको रोज उकसाते हैं, नए नए पकवान बनवाने के लिए लाने को कहते हैं। और ये मूर्ख अपनी माँ से जिद करके लेके जाता है, माँ तो ये सोचती है कि स्वयं खाएगा, तो वो तो उत्साह के साथ उसको बनाती रहती। लेकिन उसे मालूम नहीं कि ये तो दूसरों के पेट में जा रहा है, और ये मूर्ख वैसा ही जो ताकत की चीजें बना के खिलाई जाती हैं वो दूसरों को खिला रहा है, खुद खा नहीं रहा। तो फिर वो माँ उसको समझाती है कि बेटा देख, तो ये जो है वो सब कोई तुम्हारे नहीं है, और ना तुम्हारे काम आने वाले हैं। इसलिए तुम अपनी शक्ति बढ़ाओ, उसके लिए तुमको दिया जा रहा है, अपना हित करो। जिन चीजों से अपना हित होता है वही अपना को अपनाना है। तो ये बात जब उसको समझ में आती है, तब से वो इस उक्ति पर चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और अगर मैं हूं तो मेरे अपने भलाई किस चीज में है, किससे मेरा बलवानपना और ज्यादा बढ़ता है। इसलिए बोला, इसी प्रकार तुम भी तत्वज्ञानी बनकर अपने को स्वाधीन शुद्ध बनाने रूप आत्मोपकार करने में तत्पर हो जाओ। देखो वास्तव में हम सब संसारी जीव जितना परसेंट जो अपने शरीर आदि की सेवा में दे देते हैं, उसका ध्यान रखने में देते हैं, उसका बहुत कम अंश जो है हम कभी अपने लिए दे पाते हैं। अपने लिए भी कहने का अर्थ क्या है, वास्तव में अपनापन तो वीतरागता का भाव लिए हुए, स्व का अर्थ समझते हुए स्व के अनुभव में लगना ही वो अपनी सेवा करना है। लेकिन अगर हम उस हद तक भी नहीं जा सकते, तब भी इस शरीर के माध्यम से जो नियम संयम आदि धारण करना है, संसार के भोगों की निस्सारता का निरंतर चिंतन करना है, वो सब भी अगर कर पाए तो भी एक उपलब्धि होगी।
हम वो भी नहीं कर पाते। ज्यादातर समय हम अपने शरीर को संभालने में, अब आप बोलोगे कि सब शरीर में रोग आ गए हैं या ये सब हो गया है, तो शरीर की चिंता तो करनी पड़ेगी ना। वो तो शरीर की चिंता कितने हद तक करनी है, कितनी करनी है, जैसे मुनिराज हैं, वो शरीर को इस योग्य भाग खाली रखना चाहते हैं कि उससे नियम संयम आदि की साधना हो। इससे ज्यादा अगर उसको बढ़ाएंगे तो उनको प्रमाद आएगा। शरीर आदि कुछ भी संयम धारण करने के, देखो अंदर से तो वास्तव में आप शरीर को जितना चाहें अपने आत्मबल पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार शरीर आराम में आ जाता है ना, तो वो नहीं चाहता कि आप कोई भी कार्य करें। इस बात को मुनिराज आदि संयमी पुरुष जानते हैं, और वो उसको, शरीर को उच्छृंखल नहीं होने देते। उसकी दवा या औषधि या आहार आदि भी उतना ही देते हैं, उतनी ही मात्रा में, जिससे कि वो चलता रहे, मात्र प्रमादी ना हो जाए। इसलिए वो किंचित आहार आदि जो लेते हैं, वो शरीर को इसलिए रहते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं लेते। जबकि हम और आप तो निरंतर औषधियां लेना या शरीर को तरह तरह के पौष्टिक भोजन आदि प्राप्त कराना, उसको ज्यादा से ज्यादा आराम देना, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। और हम कहने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए और स्वयं को भी मूर्ख बनाने के लिए बात कहते रहते हैं कि भैया काया राखे धर्म होता है। तो इसलिए मैं धर्म को पालन करने के लिए शरीर की सेवा कर रहा हूं। लेकिन हम सब जानते हैं कि वास्तव में हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, शरीर के प्रति तो है। तो इसलिए अभी प्रैक्टिकली हम क्या करें अपने जीवन में? क्या रोगों को अनदेखा कर दें, रोगों की तरफ देखें ही नहीं, धन आदि कमाने का भाव ना रखें जिनके बल से हमारी गृहस्थी आदि चलती है, तो ये करें। और अपने, या अपना सब कुछ छोड़ करके अपनी आत्मा में लग जाएं, शरीर को जो हो रहा है होने दो। ये प्रैक्टिकल तो है क्या? तो बताइए आपके क्या करें अपन, बताओ आज के युग में क्या करना चाहिए, वो जो सीबी जन नहीं, देखिए, दोनों का बैलेंस करना जरूरी है हम्म। जब तक मुनि दीक्षा नहीं ली जाती है। क्योंकि शरीर का ध्यान ना करके उसमें ही पूरी तरह लग जाएंगे, और शरीर अगर रोगग्रस्त है, हम्म। कुलता बढ़ेगी, और आपका उपयोग एकाग्र नहीं हो पाएगा। बराबर। जो आपका लक्ष्य है उसको आप प्राप्त नहीं कर पाए। उसको प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक दृष्टि से शरीर को उतना तो पुष्ट करना पड़ेगा जिससे आपका उपयोग एकाग्रता में लगने लगे और संयम धारण करने की शक्ति मिल जाए। जब संयम धारण करने की शक्ति मिल जाएगी, तभी आप क्या कहते हैं मुनि दीक्षा ले सकते हैं। तो बराबर। व्यवहारिक दृष्टि से जब तक हम संसारी जीव हैं, तो टोटली शरीर को इग्नोर नहीं कर सकते। मगर शरीर में आसक्ति करना, वो भाव छोड़ना पड़ेगा। हम्म। देखो, एक पड़ोसी हमारे होता है, हर एक के यहाँ कोई ना कोई पड़ोसी रहता है। पड़ोसी बीमार पड़ जाए, उसको कोई संकट आ जाए, तो हम उसको कैसी मदद करते हैं? जैसी पड़ोसी की करना चाहिए। उसको हम दवा आदि दे देंगे, उसको कभी भोजन आदि की दिक्कत है तो भोजन बना के दे देंगे, उसकी थोड़ी और सेवा कर देंगे, उसको अस्पताल ले जाएंगे, जो भी है। लेकिन पड़ोसी पड़ोसी ही है, वो मैं नहीं हूँ। तो पड़ोसी के साथ जो व्यवहार किया जाता है और स्वयं के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से, जैसा अभी शिवजन साहब ने कहा, प्रैक्टिकली हम अपने शरीर को अनदेखा तो नहीं करें, लेकिन उसके साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार करें, जिसमें राग आदि की मात्रा काफी कम होती है। और जब हम उसे पड़ोसी मान रहे हैं तो स्वयं को कुछ मानेंगे ना। मैं कौन हूँ ये भी मुझे पता लगता है, मैं पड़ोसी नहीं हूँ। पड़ोसी के साथ होने वाला व्यवहार, मेरे स्वयं के प्रति मैं जो व्यवहार करता हूँ, उनमें बहुत फर्क होता है। ठीक उसी प्रकार से गृहस्थ अवस्था में शरीर के साथ पड़ोसी वत व्यवहार करना, उसी में रमे मत रहना। अब पड़ोसी ठीक हो गया उसके बाद छोड़ देता हूँ, या थोड़ी बहुत उसकी जितनी सेवा कर सकता हूँ करता हूँ, ऐसी शरीर का रखिए। जैसे मैंने मुनिराज का उदाहरण दिया आपको, या और किंचित जो संयमी अनुवृत्ति आदि होते हैं, वो सब भी थोड़ा बहुत शरीर के लिए
जिससे धर्म साधना हो जाए, उस योग्य बना रहे, उतना भर करते हैं। लेकिन उनका मेन उद्देश्य अपने लिए, स्वयं का भला करने के लिए, स्वयं को अपना मानते हुए, और सारा जो प्रयास है वो स्वयं के प्रति करते हैं। और स्वयं में हम चूक जाते हैं कि स्वयं को, हम शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं, जबकि हम शरीर को सिर्फ पड़ोसी मान करके उतना मिनिमम करें। मैक्सिमम किसके लिए करें? स्व के कल्याण के लिए करें। स्व का कल्याण कैसे होगा? ये तो हम आप सब जान गए। इस स्व को जिस समय मैंने जान लिया कि मैं शरीर के से भिन्न आत्मा मात्र, जीव मात्र हूँ, जिसका चिंतन करने मात्र से आनंद का अनुभव होता है। फिर उसमें एक बात निकलती है कि आनंद चिंतन कैसे करें, उसका स्वरूप कैसा है। तो इसलिए हम फिर जीव के लक्षण आदि पढ़ते हैं, आत्मा की शक्तियों के बारे में जानते हैं, और उसका अनुभव करने के लिए हम और बात करते हैं कि अपना माहौल ऐसा बनाया जाए, अपनी योग्यता ऐसी बनाई जाए, जब मैं एकांत में बैठूं तो मुझे आत्मा का किंचित दर्शन भी हो जाए। भले ही अपनी इस भूमिका में तुरंत प्रभाव से ये संभव नहीं होता, लेकिन मैं प्रयत्न तो करूँ ना। जितना प्रयत्न मैं शरीर के लिए करता रहता हूँ जीवन भर, उसके मुकाबले में अपना चिंतन, अपने भक्ति भाव भी बहुत मिनिमम होते हैं। वो भी संकट के समय में विशेष होते हैं। उसको छोड़कर जब से मुझे विश्वास हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझे आत्मा के योग्य जो स्वाध्याय आदि रूपी खुराक चाहिए, उसका निरंतर सेवन करने लग जाता है, तो धीरे धीरे करके जो पड़ोसी शरीर है, जो अपना पड़ोसी है, उसकी सेवा में जितना समय जाता है, अब उससे कहीं ज्यादा समय स्व की सेवा में, स्व के चिंतन में, स्व के भले में, स्वाध्याय आदि में। जिसे जिनेंद्र बनना है, वो जिनेंद्र कैसे होते हैं, मुक्ति प्राप्त करना है, उस मुक्ति का स्वरूप क्या है, इनमें अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान समय लगाए, तभी हमारा कल्याण। तो देखो आगे उन्होंने एक दोहा लिखा है, 32 नंबर का। प्रगट अन्य देहादि का मूल करत उपकार, सज्जनवतिया मूल को तज कर निज उपकार। वो क्या बोल रहे हैं? जो देह आदि हैं, वो प्रकट में ही मेरे नहीं है, अन्य ही हैं। मूल करत उपकार, जो मूर्ख है वो उसी का उपकार करने में लगा रहता है। सज्जनवत या मूल को तज कर निज उपकार। इसलिए जो सज्जन है, जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इस मूल को, यानी इस शरीर आदि को छोड़ करके अपना उपकार, निज उपकार करें। यहाँ पर शिष्य कहता है कि किस उपाय से, देखो ये अपने काम की बात है, किस उपाय से अपने और पर में विशेषता जानी जाती है, और उसके जानने वाले को क्या होगा, इस फल की प्राप्ति होगी। देखो ये क्वेश्चन हमें बार बार आता है कि आपने तो कह दिया कि निज और पर को जान करके निज का काम करो, पर को छोड़ दो। लेकिन वो बोलते हैं कि किस उपाय से निज और पर को का विश्लेषण कैसे करें, कि कौन सा निज है, कौन सा पर है, इसकी, इसका भिन्नता, इसका भेद कैसे करें। और अगर भेद कर लिया, तो भेद करने वाला कौन होगा और उसको क्या लाभ होगा, किस फल की प्राप्ति होगी। तो आचार्य कहते हैं, गुरु उपदेशाध्याभ्यास सात संवित्ते स्वपारंतरम, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। है ना? देखो बहुत बढ़िया बात है ये। क्योंकि देखो हमारा इसका कभी अभ्यास नहीं है, अनादि काल से हम शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हुए विचर रहे हैं। ये आज की भूल नहीं है। इसलिए ये जो अभ्यास बता रहे हैं, उसको करने में हमें बहुत दिक्कत आती है, लेकिन करना तो है ना। जब से समझ में आया, जब से नींद खुली तभी सवेरा। तो क्या बोल रहे हैं? जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास करते हुए, अपने ज्ञान से, यानी स्वसंवेदन से अपने और पर के अंतर को जानता है, वह मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव करता है।
तो इसमें उन्होंने एक क्या बात लगा दी कि जो अभ्यास करते हुए, अब अभ्यास कैसे करें, किस चीज का अभ्यास करें, तो उन्होंने लगाया कि गुरु के उपदेश से। गुरु ने जो जो भी हमारी जिनवाणी वगैरह है वो गुरु की ही तो है। जो जिनेन्द्र देव है हमारे परम गुरु हैं, उनकी जिनवाणी, उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो जिनवाणी की रचना की गई है, द्वादशांग जिनवाणी की, वो गुरुओं की परंपरा से हमको प्राप्त होती है। उसका अभ्यास करते हुए अपने ज्ञान से अपने और पर के अंतर को जानता है। देखो उसका प्रैक्टिकल भी करना होता है ना। हम क्लास में कुछ सीख के आते हैं, जैसे कोई कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, या तो उसको कॉलेज में जो कुछ सिखाते हैं कि एक तार को इससे जोड़ो, एक को बल्ब से जोड़ो, इससे सेल के ऊपर रख दो तो लाइट जल जाती है। तो वो घर में आता है या एकांत में बैठता है तो वो तार वार का अरेंजमेंट करता है और जला के देखता है, जो मैंने पढ़ा था वो देखें वो होता है कि नहीं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ चलते हैं। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि गुरु ने उपदेश दिया, उससे मुझे इस बात का पता चला कि मैं और शरीर आदि सब पर है, भिन्न भिन्न है। और इसका चिंतन करने के लिए खाली पढ़ने से नहीं, ये तो हुआ थ्योरी। लेकिन अब मैं अगर अकेले में बैठ के अभ्यास करूं और निरंतर देखूं कि कौन से कार्य वास्तव में मेरे हैं, कौन से कार्य शरीर आदि के हैं, कौन से छूट जाने वाले हैं, कौन से निरंतर रहने वाले हैं, किन भावों से मुझे वास्तव में शांति और आनंद मिलता है, किन भावों से मुझे आकुलताएं होती हैं, इन सब का विश्लेषण स्वयं करें। किस लिए कर रहा है कि गुरु ने बोला है कि तुम अलग हो और शरीर आदि पर पदार्थ हैं। तो उसको आपको तर्क पूर्वक कैसे जानना है? तो जैसे मैंने बताया कि आप संसार के सारे कार्य एक तरह से आपकी प्रयोगशाला है। आपके सगे संबंधी, आपके मित्र आदि, आपके शत्रु आदि सभी यहाँ विचरते हैं। उनकी किए हुए कार्यों को सूक्ष्मता से देखना और जानना कि इसमें से तुम कौन हो, कौन से तुम्हारे हित के कार्य है और कौन से जो कार्य हैं उनसे पर का ही पोषण होता है। ये काम बहुत आसान भी है। क्यों आसान है? क्योंकि मुझे ही करना है और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। किसी ने आपसे कह दिया कि मान लो देखो भैया ये जो मूंगफली है ना, मूंगफली का जैसे दिख रही है वो मूंगफली नहीं है, इसको छीलोगे तो इसके अंदर में बीज निकलेगा, वो वास्तव में मूंगफली दाना है। तो कह दिया तो आप उसको करके देखोगे ना, क्योंकि इसको कैसे तोड़े, मतलब कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा दबाओगे तो ये टूट जाएगा, तो इसमें से निकल आएगा। तो इसी प्रकार से गुरुओं के द्वारा प्राप्त उपदेश के द्वारा जो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि शरीर और उनसे जुड़े समस्त पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं कुछ और ही हूँ, इनसे विलक्षण हूँ, और उनको निज अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब ये बात चलती है तो निज अनुभव हमको समझ में आता है कि नहीं आता? तो वो हम खाने पीने की बात करेंगे, भाई साहब आप चख के देखो आपको पता लग जाए। इतना बोलने के बाद हम तुरंत समझ जाते हैं कि चखना कैसे है ना। किसी ने चखने का कहा तो हम उसको नाक में थोड़ी रखते हैं, हमको मालूम है चखने का अर्थ क्या है, कौन सी इंद्रिय उसको चखेगी। तो ठीक उसी प्रकार से जब कहा जाता है कि अपने अनुभव से द्वारा स्वसंवेदन के द्वारा स्वयं को अनुभव करो, तो कैसे होगा वो? अपना संपूर्ण उपयोग जिस काल में मैं अपने को अपना संवेदन करना चाहता हूँ, उस काल में बाहर की सब खटपट छोड़ करके, बाह्य उपयोग को छोड़कर स्व में लगाना। प्रारंभ में हो सकता है कुछ सेकंड के लिए ही वो उपयोग लगे, लेकिन हिम्मत मत हारना और उसमें निरंतर अपना उपयोग बढ़ाते चले जाए। एक समय ऐसा आएगा कि जो गुरु ने कहा है वैसा मुझे भी अनुभव होने लगे, और वैसा आनंद स्वयं प्राप्त करके देखो। वो बोलते हैं कि आपको ना तो किसी को प्रमाण देने की जरूरत है, ना किसी और को उसका संवेदन कराना है, स्वयं को ही करना है। और आचार्यों ने गारंटी दी है कि जब जब भी जिन जिन जीवों ने इसका विश्वास करके आत्मानुभव का प्रयास किया है, उन्हें ज्ञानी बनने में देर नहीं लगी। तो हमारी कमी कहाँ है?
हम इस चीज को पढ़ तो लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन वास्तव में इस पर विश्वास है नहीं। हम चाहते हैं कि उतना पढ़ने मात्र से ही मुझे वो सब आनंद आ जाए, पढ़ने मात्र से ही मेरा शरीर आदि भी पुष्ट हो जाए, मेरे रोग आदि दूर हो जाए। इस छल से मैं शास्त्र सभाओं में बैठ जाता हूँ, स्वाध्याय आदि भी कर लेता हूँ, पूजन आदि भी करता हूँ, लेकिन जब तक सही विधि नहीं मिलती तब तक वो कार्य होता नहीं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, गुरु कहिए धर्माचार्य अथवा गुरु कहिए स्वयं आत्मा, उसके उपदेश से सुदृढ़ स्वपर विवेक ज्ञान के पैदा करने वाले वाक्यों के और उसके अनुसार अभ्यास करना चाहिए। बार बार अभ्यास करने से संवित्ति यानी अपने लक्ष्य का अनुभव होने लगता है ना। बार बार इसलिए अनुप्रेक्षा आदि की बात करते हैं ना, जो भावनाएं आपने पढ़ी हैं, 12 भावना, वैराग्य भावना, ये सब कुछ हमने पढ़ी है। लेकिन पढ़ने का अर्थ क्या है, जब तक मैं उनको वैसा अनुभव में नहीं लाऊंगा, जिस काल में मैं पढ़ रहा हूँ उनका एक एक शब्द जो है मुझे, उनका भाव भाषण अगर होता है, तभी वास्तव में मैंने उसका चिंतन किया है। भावना के चिंतन अनुप्रेक्ष, बार बार चिंतन अनुप्रेक्षा। तो जब भी कभी 12 भावना पढ़ी तो जब राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, तो क्या करूं, ये अंदर से फील करके देखूं कि इनमें से कौन जो है आज तक राजा राणा कौन बचे हैं, कहाँ गए वो रावण आदि, अपन पढ़ते ना वैराग्य भावनाओं। तो इसका चिंतन अपन एक इतना 24 घंटे में से एक 10 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं ना। दूसरों के लिए पूरा जीवन हमने, है ना, खपा दिया, लेकिन अपने लिए समस्त उपयोगों को समेट कर संसारी आकुलताओं को एक ओर रखकर स्वयं को स्वयं रूप में चिंतन करने का काम बहुत मुश्किल नहीं, खाली हमारा प्रमाद ही इसमें बाधा बन रहा है। सबको हमको ये करना चाहिए, जो जाप करने का, हमारे जब माला जपने का जो विधान का किया है ना, तो हम क्या करते हैं कि साहब मेरा बेटा जो है वो विदेश में फंस गया है, उसके ऊपर संकट आ गया है, और मैंने किसी से पूछा, हमने बोला कि एक नमोकार मंत्र की माला रोज किया करो। तो एक क्या, मैं तो दो दो करता हूँ, जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो वहां भी वो चिंतन के पीछे क्या स्वार्थ है, क्या आकुलता है। अब वो बच्चा ठीक हो गया, उसका संकट हट गया, तो मेरी माला भी बंद हो गई। अर्थात मैं उस माला का वास्तव में अर्थ समझा नहीं, माला का पर्पस समझा नहीं, उस जाप्य का पर्पस नहीं समझा। ये सब मैंने अपने भौतिक सुखों के हित में ही ये सब किया, और जो वास्तविक सुख है जिसके लिए ये सब का, ये सब आविष्कार किए गए, ये सब जो उपाय है ना, ध्यान की छोटी अवस्थाएं हैं, उनका मैंने सही लाभ लिया ही नहीं। तो उस संवित्ति के द्वारा या स्वसंवेदन के द्वारा जो स्वात्मा को पर से भिन्न जानता देखता है, भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाला, मोक्ष सुख को निरंतर हमेशा विच्छेद रहित अनुभव करने लग जाते हैं। देखो उनकी गारंटी दे रहे हैं कि आप करो तो सही, बस आप कितनी देर करें। बोले जितनी देर कर सकते हो मिनिमम कर लो, 1 मिनट शुरू करो, 1 मिनट से लगा करके, अगर वो कहते हैं कि अगर आपको मजा नहीं आए तो छोड़ देना। बोले साहब हमने तो बहुत पहले छोड़ दिया, हमें आया ही नहीं मजा। तो बोलते तुमने जिस विधि से बताया है, उस विधि से और शरीर आदि को अपना माने बिना चिंतन किया होता, तो अवश्य ही उसमें सफल होते। उनको तो निरंतर लग रहा है, 2 मिनट के लिए भी बैठे, तो कोई गृहिणी है तो उसको लगा कि गैस पर जो है मैंने दूध दूध रखा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं वो उबल जाए, कहीं ऐसा नहीं फलाना कोई घंटी बजा दे। ये जो आकुलताएं हमने बसा रखी हैं, उसकी जगह हमें कैसा गंभीर बनना है। जब मैं रावण की आपको उदाहरण देता हूँ ना, रावण ने जब बहुरूप अपनी विद्या सिद्ध की, तो 1 मास का एक जितना भी समय लगा, उसमें उसने अपने समस्त परिवारजनों को स्पष्ट कह दिया था कि इतने दिन तक मैं एकाकी अवस्था में पूर्ण रूप से बाह्य संसार से कट ऑफ होकर के विद्या साधने जा रहा हूँ। इस बीच तुम्हें कुछ भी हो, वो भी संकट आए, ना तो मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी और ना तुम मुझे चिंता कराने का प्रयास करना। कितने दिन तक मैं हूं और तुम हो, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं।
ऐसा उसने पक्के तौर पर स्वयं भी माना और लोगों को ऐसा बोल भी दिया। और इसी के फलस्वरूप जब उसको नकली मंदोदरी बना करके लक्ष्मण जी ने अपनी सेना से कहा कह करके नकली मंदोदरी को उसके सामने से घसीटा, और भी बहुत सारे उपाय किए, लेकिन रावण ने अपना मन ऐसा चट्टान की तरह से मजबूत बना लिया कि उसको परवाह ही नहीं कि जिसका जो करना हो करो। मैं वो विद्या सिद्ध करने के लिए जो उपयोग को घनिष्ठ करके एकाग्र करके जो किया जाता है वो निरंतर किया जाता है, तब जाकर वो विद्या सिद्ध हुई। यानी इतनी गहराई से चिंतन करना कि अगर वो वास्तव में उस समय उसका पर्पस विद्या सिद्ध करने का नहीं होता तो उसको जो पारलौकिक विद्या अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इतना गहरा उसके अंदर में उपयोग की साधना थी। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? ये अनोखी विद्या है, पारलौकिक विद्या है। इसकी साधना के लिए अगर हमारा शरीर को भी कुछ कष्ट आ जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि शरीर तो जो है वैसे भी छूटने वाला है, रिपेयरेबल है अनरिपेयरेबल है जो भी है, वो तो एक दिन उसका तो समय आएगा, छूट ही जाएगा। लेकिन मुझे जो ये साधन, शरीर रूपी साधन मिला है, उसको साधन के रूप में अंगीकार करो और फिर एक उपयोग को अपना ध्यान रख करके। हमारे मुनिराज जो है कितना कितना परीक्षा सहकर भी, परीक्षा किस लिए सहते हैं कि कैसी भी अवस्था आ जाए उसमें उनका ध्यान भंग ना हो, इसके लिए शरीर को तैयार करते हैं। तो हम भी करें। बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं उनको रोग आदि भी आते हैं, तब भी वो अपनी जो क्रियाएं हैं, चिंतन है, सामायिक आदि है, उसको छोड़ते नहीं। तो हमें हर हाल में इसको करना है और उसको बहुत प्रमुखता से लेना है। इसलिए लिखा उन्होंने, क्योंकि वह, हाँ, उस संवित्ति स्वसंवेदन के द्वारा जो स्वात्मा को पर से भिन्न जानता देखता है, भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाला, मोक्ष सुख को निरंतर हमेशा विच्छेद रहित अनुभव करने लग जाता है। क्योंकि वह मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वालों को होता है, अन्यों को नहीं। कोई इतना आसान थोड़ी है, हमको क्यों नहीं होता? क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे एक गिलास में से पानी पीना है घटाघट। तो ऐसा हम चाहते हैं कि तुरंत हम बैठे और खड़े हुए। फिलो साहब कुछ आनंद तो आया नहीं, आप बोलते रहते हो रोज। पानी को भी देर तक थोड़ा रखना पड़ता है तब उसमें उबाल आता है। आपने गैस पर रखा नहीं और उबाल आ जाए, ऐसा तो होता नहीं। उतने समय तक स्थिरता पूर्वक उसको वह रखा जाता है, पानी हो दूध हो कुछ भी हो। तब जा करके एक अमुक टेम्परेचर आता है और तब वो कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा में अपने अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते जब वो निर्विकल्प रूपी दशा आने को हो, तभी वास्तव में आत्मा का साक्षात्कार होता है। अभी तो आत्मा डायरेक्ट साक्षात्कार भी नहीं होगा, अभी तो उसका प्रतिभास होगा। और वो प्रतिभास इस बात का संकेत होगा कि आगे राह और भी अच्छी होने वाली है। आगे आपको मेन आत्मा का, ये तो ट्रेलर है, मेन आत्मा का संवेदन भी हमको ही होगा, किसी जड़ पदार्थ को नहीं होगा। है ना? क्योंकि वह मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वालों को होता है, अन्यों को नहीं। जैसा कि तत्वानुशासन में कहा है, तदेवानुभम भम वश्चाय है, ये कोई श्लोक है, शॉर्ट में उन्होंने दिया है तत्वानुशासन का। उस आत्मा का अनुभव करते हुए यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। उस आत्मा का अर्थ क्या है? ये कोई अलग अलग आत्मा है क्या? लिखा उस आत्मा का अनुभव करते हुए यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है और इस तरह मन तथा वाणी के अगोचर अथवा वचनों से भी ना कहे जा सकने वाले स्वाधीन आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये आपको लगता है कि ये संभव है? इतनी जोर जोर से आचार्य बोल रहे हैं, इतनी ताकत से बोल रहे हैं कि उस आत्मा का अनुभव करते हुए यह आत्मा, उस आत्मा का अर्थ क्या है?
कौन सी आत्मा का अनुभव करना है? बताओ भैया। शुद्धात्मा का। है? शुद्धात्मा का। अपना जो जो स्वरूप है, जो स्वाभाविक जो स्वभाव है आत्मा का, उसका अनुभव करने से जो भी करना चाहे वह आत्मा, वो आत्मा आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। यानी देखो, एकाग्रता प्राप्त करने के लिए भी एकाग्र रूप हो करके उस आत्मा का चिंतन किया जाता है, जिसकी प्राप्ति के लिए वो एकाग्रता की जा रही है। तो एकाग्रता ही एकाग्रता को जन्म देती है। अपना उसमें पढ़ते हैं ना अपन, रिद्धि पाठ में, तो क्या लिखा है कि घोर तप करने से, घोर तप करने की रिद्धि प्रकट होती है। यानी जिन जिन ने तप करने की चेष्टा की, जैसे जैसे उसका उनका वो तप में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनको और ज्यादा तप करने की शक्ति प्राप्त होती है। नित्या प्रकंपाद भूत केवल है उसमें है। तो इसी तरह से एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे एकाग्रता पूर्वक 2 मिनट बैठना ही बैठना। तो शुरू में तो एकदम आत्मा का स्वरूप गड़बड़ जाए, कुछ समझ में नहीं आएगा आत्मा कैसी क्या है। हम लाख कोशिश करें, क्योंकि हमारा अभ्यास तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम धैर्य के साथ में चिंतन तो करें कि समस्त पर पदार्थों से रहित, शरीर आदि से रहित मैं कैसा हूँ। तो प्रारंभ में हमें वो जो हमने विकल्प पढ़े हैं कि मैं समस्त दुर्गुणों से रहित, समस्त कषायों से रहित, समस्त दुराचारों विकारों से रहित, और सम्यक दर्शन के 8 गुणों से शोभित, निशंक निकांक्षित और अकिंचन और ब्रह्मचर्य आदि जैसे धर्मों का धारी मैं, मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। अब अपनी अपनी परिभाषा, अपनी स्टाइल खुद ही बनाओ, और उस स्टाइल में एक 2 मिनट अपन को क्या जा रहा है, अब 24 घंटे अपन संसार को दे रहे हैं। 2 मिनट अगर हम स्थिर होकर के उसका चिंतन करें, तो बहुत जल्दी 2 मिनट से 3 मिनट, 3 मिनट से 4 मिनट हमारा मन ऐसा लगता जाए। देखो, ये जो बाहर से दूसरे ध्यान कराते हैं ना, जैसे आपको ये विपश्यना आदि जो ध्यान कराते हैं, उन सब का एक नियम है, 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना? 20 मिनट ही क्यों करना है? क्योंकि 20 मिनट में वो, उन्होंने डिजाइन किया है ऐसा उसको कि 20 मिनट में आपका पीक पर पहुंच जाओगे आप उस अनुभूति के, और 20 मिनट तक उस अनुभूति में आप बने रह सकते हो। 20 से 21वां मिनट होते ही जिनको अभ्यास नहीं है, उनको अकुलताएं प्रारंभ होने लगती हैं। तो इसलिए वो प्रारंभ में वो 20 मिनट का नियम है। तो अपन तो शुरू करो 2 मिनट से, और करते करते इस अभ्यास को, मतलब जिस काल में ये अभ्यास करें बिल्कुल ऐसे ही हो जाओ जैसे कि मेरा समाधि मरण हो रहा। संसार के कोई पदार्थ मेरे किसी काम के नहीं है, शरीर आदि भी मात्र एक बाह्य साधन मात्र है, वो भी मैं नहीं हूँ। ऐसा निरंतर चिंतन करने से हमारा काम हो जाएगा। और ये काम हमें करना ही है, इसी पर्याय में करना है। अपना श्वासों का अंतिम समय आने से पहले पहले ये कार्य, ये अभ्यास करके जाना है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, उस आत्मा का अनुभव करते हुए यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त कर लेता। उन्हें एकाग्रता कैसे प्राप्त करें? उन्हें एकाग्रता के लिए थोड़ा एकाग्र हो जाओ, शुरू में तो हो जाओ। उसके बाद में आपको, जैसे किसी ने कोई दवा अगर लेने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो पहले से बहुत डरा जाता है, पता नहीं कैसी दवा होगी, कैसी कड़वी होगी, कहीं वो नाक बंद करता है, कहीं कुछ करता है। लेकिन फिर जब जैसे भी घबरा करके किसी तरह से थोड़ा सा मुंह में जाता है, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा था, वो प्रसन्न हो जाता है। तो उसको उतना जो क्वांटिटी मुंह में गई उसको तो निगल जाता ही है, गटक जाता है। उसके बाद में अब कल से वो निरंतर उस दवा को और अच्छे से जाने देता है, उसमें घबराता नहीं। और उसकी क्वांटिटी कोई ज्यादा बढ़ाने को कहे तो शहर स्वीकार कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जिस अभ्यास से मैं अनादिकाल से वंचित हूँ, उस अभ्यास की
सफलता की गारंटी आचार्यों से मिलने के बाद मैं अब निरंतर उसी में लग जाता हूँ, लगा ही रहता हूँ, इतना लगा रहता हूँ। बहुत सारे आप देखेंगे जो अनुवृत्ति आदि हैं, महावृत्ति तो है ही, उनके सिर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन सामायिक के समय में वो सारे दर्द तकलीफें सामने ही नहीं आते। तो इस क्रिया को अवश्य करना। देखो ये पूरा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से हमें एकाग्रता को कैसे प्राप्त करना, इसका ही अभ्यास करने की बात कही जा रही है। तो ये देखो, वाणी के अगोचर लिखा ना इसमें, तो इस तरह मन तथा वाणी के अगोचर अथवा वचनों से भी ना कहे जा सकने वाले स्वाधीन आनंद को प्राप्त कर लेता। कितनी सिंपल दवाई बताई। गुरु उपदेश अभ्यास से निज अनुभव से भेद, निज पर को जो अनुभवे, लहे स्वसुख बेखेद। गुरु के उपदेश और स्वयं के अभ्यास से, निज अनुभव से भेद, और अपने स्व अनुभव से क्या करता है, भेद ज्ञान को प्राप्त करता है, और निज और पर को अलग अलग जान लेता है। इसमें से मैं कौन हूं और पर कौन है। देखो जो रागादि भाव हैं वो कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, मुझ में, जीव में ही, आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आत्मा में उत्पन्न उत्पन्न होने का अर्थ क्या है, आत्मा के स्वभाव में नहीं। इस तरह से जो राग द्वेष कषाय आदि जो हैं, वो भले ही आत्मा के अंदर कहे जाते हैं, लेकिन आत्मा से अलग ही होते हैं। शरीर तो अलग है ही, जब मैं राग द्वेष आदि को भी अलग बोल रहा हूं तो शरीर तो बहुत स्थूल चीज है? उसको अनुभव में करने से मात्र से, उसको अलग से चिंतन मात्र से लहे स्वसुख बेखेद, फिर उसको कोई खेद होता नहीं। और फिर तो निरंतर उसको इस अभ्यास में बैठने की आदत पड़ जाती है। बार बार जैसे हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, पहले उपन्यास चलते थे तो थोड़ा सा पढ़ा, बहुत मजा आ रहा है, इस बीच में माँ ने आवाज लगाई, चलो बेटा भोजन बन गया, भोजन करो। तो मन तो नहीं कर रहा है उस उपन्यास को छोड़ने का, लेकिन अब भोजन भी करना है, तो छोड़ के उसमें एक निशान लगा करके तुरंत भोजन पे बैठ जाते हैं। और भोजन समाप्त होते ही, भोजन के दौरान भी वो लालायत बना रहता है कि कब भोजन खत्म हो और कब वो उपन्यास वापस कंटिन्यू किया। ठीक उसी प्रकार से एक बार इस आत्मचिंतन का अभ्यास पड़ जाए, आदत पड़ जाए, तो वो खाते पीते बैठते उठते उसको इस बात की ललक बनी रहती है, कब मैं अपना रिज्यूम करूं, फिर से उस आत्मा के चिंतन में बैठ जाऊं। ऐसा आनंद आने लगता है, बार बार उधर जाता है। तो वो ध्यान जो शरीर की सेवा में लगा रहता था, वहां उसकी, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका उपयोग कम होता जाता है, और स्व में चिंतन का भाव निरंतर बढ़ता चला जाता है। ये किसने बताया? तो गुरुओं ने बताया। कैसे बताया? तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया। तो गुरु उपदेश अभ्यास से निज अनुभव से भेद, गुरु का उपदेश और स्वयं का अभ्यास करने से अपने निज के अनुभव से भेद विज्ञान होता है, और निज पर का अनुभव करने को मिलता है, जिससे कैसा सुख मिलता है, बेखेद, निराकुल सुख मिलता है। आगे शिष्य पूछता है कि मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु होता है। बोले साहब गुरु जो हैं, जितने भी हैं चलते फिरते, सब उनमें से किसको पकड़ूं, कौन से महाराज को लेके आऊं, आचार्य के पास जाऊं, उपाध्याय के पास जाऊं, आचार्यों में से किसको पकड़ूं, कौन सही है, ये तो बता दो। शिष्य पूछता है कि मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में गुरु कौन, कौन गुरु होता है। आचार्य कहते हैं, देखो समझना इसकी, स्वामिन स्वस्मिन सदभिलाषित्वाद भीष्ट ज्ञापक तत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वाद तमेव गुरुरात्मनः। है ना, देखो इसका क्या अर्थ है। जो सत का कल्याण का वांछक होता है, चाहे हुए हित के उपायों को बतलाता है। बतलाए कि बताए, हमने जतलाया लिखा है। बतलाने और जतलाने में क्या फर्क है?
क्या भैया, बतलाने जतलाने में कुछ फर्क है क्या, रिवीजन साहब? ये बतलाना मतलब उसको अपने अनुभव से, हाँ। अपना अनुभव का उद्बोधन करना। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? बतलाना मतलब जबरदस्ती से कहना कि हाँ ऐसे ही है। हाँ, कह रहे हैं वो बार बार जता भी रहे थे, जतला रहे थे वो कि साहब उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। वो बार बार इस बात को जतला रहे थे, तो क्या फर्क हुआ बतलाने में और जतलाने में, क्या फर्क हुआ? कोई बताए। जबरदस्ती से थोड़ा मतलब जबरदस्ती में। हाँ। मतलब ये बतलाने और जतलाने, बतलाना तो एक जनरल बात होगी, जतलाना मतलब उसको अपने भावपूर्ण जोर बता। देकर, जोर हाँ, दे करके जोर देकर। करना। जबरदस्ती से, जोर दे करके बिल्कुल कि ऐसा ही है। कहते हैं बुलडोजिंग कर दी उन्होंने साहब को, हमको जतला दिया कि उन्होंने, हम वो हमारे हितकारी हैं। वही बताया, जो सत का कल्याण का वांछक होता है, चाहे हुए हित के उपायों को जतलाता है, तथा हित का प्रवर्तक होता है, वह गुरु कहलाता है। क्योंकि गुरु को शिष्य पूरा समर्पण कर देता है, फिर गुरु उसको साम दाम दंड भेद सभी से समझाता है, और गुरु अपने समर्पण के, शिष्य अपने समर्पण के कारण गुरु के किसी भी कार्य में दखल नहीं देता, उसको वैसे ही के वैसे एक्सेप्ट करता है। और गुरु तो चाहता ही है कि शिष्य का कल्याण हो, तो वो उसको जतलाता है, देखो तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुमको वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखो। ऐसा निष्ठा पूर्वक जतलाते हुए और उसको सब तरह से उस कार्य में लगाने वाला वो गुरु होता है। सत यानी वो सत्य का सहारा लेता है और उससे शिष्य का कल्याण का चाहने वाला होता है। जो सत का कल्याण का वांछक होता है, चाहे हुए हित के उपायों को बतलाता है, तथा हित का प्रवर्तक होता है, वह गुरु कहलाता है ना। जो हमारे जिनेन्द्र देव हैं, उनको क्या कहा? उनको अपन तीन बात कहते हैं, जो सर्वज्ञ हितोपदेशी है, जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, हितोपदेशी हो, वो हमारा परम गुरु है। तो ना सही सर्वज्ञ अगर एक निकाल देते हैं, तो बाकी के जो आचार्य और जो केवल ज्ञानी नहीं है, उनमें भी वीतरागता और हितोपदेशीपन तो रहता ही है। तो वही उन्होंने बात कही है। जब आत्मा, अब देखो ऐसा गुरु कौन मिलेगा आपको, इसे ढूंढने जाए साहब पंचम काल में कोई मिलता नहीं है। आप बता दो उस गुफा का नाम जहाँ वो मिलेंगे। बोल रहे हैं जब आत्मा स्वयं ही अपने में सत की या कल्याण की, यानी मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है, अपने द्वारा चाहे हुए मोक्ष सुख के उपायों को जतलाने वाला है, तथा मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन कराने वाला है, इसलिए अपना गुरु आत्मा स्वयं ही है। हमसे ज्यादा कौन हो सकता है अपना गुरु? देखो बाह्य आलंबन अपन इसलिए लेते हैं कि हम जैसे दर्पण में अपना मुंह देखते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, लेकिन दिखने वाले तो हम ही है ना। हम दर्पण से बाहर चले जाएंगे तब भी हम ही रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो गुरु आदि हैं, वो सब तो, ये जिनेन्द्र देव आदि हैं, वो तो सब हमें दर्पण की वत अपना स्वरूप दिखाने के लिए वो एकमात्र निमित्त है। लेकिन अपना स्वरूप देखेगा कौन, देखना किसको है? दर्पण देखता कौन? मैं ही देखता हूँ ना। और मैं देखने के बाद में अपने आप महसूस करता हूँ कि मैं गोरा हूँ कि काला हूँ, कि मैं टेढ़ा हूँ कि मेरा हूँ। ये सब अनुभव करने वाला मैं ही हूँ। ठीक उसी प्रकार से आचार्य या जो मुनिराज आदि हैं या शास्त्र आदि हैं, वो तो बाह्य साधन है, लेकिन वास्तव में अपने को उस रूप में बनाने वाला कौन है? कौन है जिसे मुझे अंदर तक की हालत पता है कि मैं कैसा हूँ? साहब आप मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ। स्वयं जीव या है। है, स्वयं जीव है। अपन दूसरों से कहते हैं ना, आप जानते नहीं हो मुझे मैं क्या चीज हूँ, मेरे अंदर ऐसी ऐसी दुष्टताएं भरी हुई हैं। जैसे जो अच्छाई अच्छाई वाला नहीं कहता कि मेरे अंदर क्या क्या है, आप मुझे नहीं जानते, बुराई वाला जरूर कहता तुम जानते नहीं हो मुझे।
मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। तो वो अपने दुर्गुणों को जानता है और उनको ही दुर्गुणों को अपनी शक्ति मान के जतलाता है। लेकिन इसी तरह से अपने सुगुणों को, अच्छे गुणों को जानने वाला जो है, वो वास्तव में जान करके उन गुणों को प्रमोट करना, डेवलप करने वाला भी वो स्वयं ही होता है। इसलिए स्वयं को जान करके स्वयं का भला करने वाला वो ऐसा गुरु वह स्वयं ही है। इतनी गहराई से कोई पर नहीं कर सकता। कोई मुनिराज, कोई आचार्य चाहे भी कि आपको मोल्ड कर ले, आपके दुर्गुणों को दूर कर दे, आपको ये बना दे, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करने वाला तो मैं ही हूं ना। लोग लाख उपदेश दें, मुझे नहीं करना तो नहीं करना। और कोई उपदेश भी ना दे, उपदेश देने वाले थक गए, तब एक दिन स्वयं ही मेरा विवेक जागृत हुआ कि वास्तव में मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, लेकिन मैं किसी भ्रम का शिकार हूँ। अब तक मुझे वो आनंद आया नहीं जिस आनंद की अनुभूति देखते देखते मुनिराज करते हैं। उनके चेहरे से लगता है कि वो कितने आनंद में है। और एक दिन उसका वो प्रमाद का अध्याय समाप्त होता है और जीव स्वयं को उद्बोधन देता है। देखो, बहुत सारे ग्रंथों में हमें अपने आत्मा का बोधन करते हुए दिखाई देते हैं। हे आत्मन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कौन किसको उद्बोधन दे रहा है? स्वयं को ही उद्बोधन देना है। इसलिए स्वयं ही स्वयं का गुरु है। इससे मेरा कितना भार कम हो गया। अब मुझे किसी के पास नहीं जाना, किसी को खोजना नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि जब तक मैं अबोध था, मैंने उन लक्षणों के द्वारा, उन आचार्य आदि के द्वारा, पंच परमेष्ठियों के द्वारा अपना स्वरूप बाह्य तौर पर जान लिया। लेकिन वास्तविक स्वरूप तो तभी प्रकट होगा जब मैं उसका अनुभव करूं। इसलिए अपना गुरु आप ही है, आत्मा ही है ना। इसका विशदार्थ पढ़ के समाप्त करेंगे। ये आत्मा स्वयं ही जब मोक्ष सुखाभिलाषी होता है, तब सत की यानी मोक्ष सुख की हमेशा अभिलाषा करता रहता है। और मोक्ष सुख मुझे मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो जावे। इसी तरह जब स्वयं आत्मा मोक्ष सुख के उपायों को जानना चाहता है, तब वह स्वयं मोक्ष के सुख के उपायों को जतलाने वाला बन जाता है कि यह मोक्ष सुख के उपाय मुझे करना चाहिए। इसी तरह अपने आप को मोक्ष उपाय में लगाने वाला भी वो स्वयं हो जाता है। जतलाने वाला और उपाय खोजने वाला और स्वयं को मार्ग में लगाने वाला, तीनों ही चीज जो गुरु करता है वही आत्मा करता है। इसी तरह अपने आप को मोक्ष उपाय में लगाने वाला भी वो स्वयं हो जाता है कि इस सुदुर्लभ मोक्ष सुखोपाय में, हे दुरात्मन आत्मा, तुम आज तक अर्थात अभी तक भी प्रवृत्त नहीं हुए। इस प्रकार अभी तक न प्रवर्तने वाले आत्मा का प्रवर्तक भी हुआ करता है। इसलिए स्वयं ही आत्मा अपने कल्याण का चाहने वाला, अपने को सुखोपाय बतलाने वाला और सुखोपाय में प्रवृत्ति करने वाला होने से स्वयं ही अपना गुरु है। ये उन्होंने प्रूव किया कि अब तुम्हें वास्तव में गुरु की आवश्यकता शुरू में थी, प्रारंभ में थी, और अभी भी जब भी कभी भूल जाओ तब गुरु के दर्शन कर लिया करो। लेकिन वास्तव में इम्प्लीमेंट करने वाले, कार्यान्वयन करने वाले, अपने को उस मार्ग में लगाने वाले, इस सब कार्य के लिए तुम ही अपने गुरु हो। नहीं चाहूंगा, नहीं मानूंगा किसी की बात, तो कोई मेरे कुछ करने वाला नहीं है। मुझे सुधार नहीं सकता। जब तक मैं स्वयं ही ना सुधरना चाहूं, तब तक वो सुधार होते नहीं। जब तक मैं स्वयं ही उन उपायों का पालन ना करूं, तब तक मैं उस मार्ग पर प्रशस्त होता नहीं। और जब तक मैं उस आनंद का अनुभव ना करना चाहूं, तब तक वो स्वानुभव रूपी आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरह उन्होंने अच्छी अच्छी तरह से जतलाया है कि भैया तुम अपने स्वयं के गुरु हो और चूक रहे हो। सब कुछ तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहाँ खोजूं गुरु को? कहीं खोजने की जरूरत। तो इसी बात को अपन ध्यान में रखते हुए आज से और अभी से अपने जीवन में से 2 मिनट तो निकालें। 2 मिनट एकांत में निकाल करके जो गुरुओं ने कहा उसका
एक बार उस पर विचार अवश्य करें। देखो, जिन जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। वो गहरे पानी ऐसे ही आएगा। नदी में डुबकी लगाने से पहले पहले उथला पानी आता है, फिर धीरे धीरे गहराई की ओर चला जाता है। तो हम वो प्रारंभ तो करें, कल अपन इसी बात को और पुष्ट करेंगे। भी समय हो गया। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सब्जेक्ट था, कोई विशेष उसमें कठिनाई नहीं थी। क्या विपुल जी, कुछ कठिनाई आई क्या? विपुल जी हैं? है बिल्कुल है। हाँ ना, म्यूटेड, हाँ अब अनम्यूट हुए। हलचल मची है। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ आई। मैंने कहा ये हेलो। जो कह रहे हैं 2-2 मिनट के अभ्यास करें, इनसे क्या नहीं सर, होने बहुत वाला सिंपल था, बहुत अच्छा लगा। है? बट इससे कुछ नहीं सर, होगा दो दो क्या? मिनट से नहीं, बहुत फर्क पड़ता है सर। 2-2 मिनट के अभ्यास, 2 मिनट तो बहुत है, 2 मिनट अगर ध्यान लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखो, बहुत सिंपल सच, ये बहुत सिंपल, सिंपलिसिटी के लिए ये शास्त्र जाना जाता है कि जो गुरुओं का उपदेश है बिना किसी लाग लपेट के बहुत सिंपल भाषा में समझाया कि मैं ही मेरा गुरु हूँ। उस गुरु को प्रारंभ में, जैसे हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं ना, कहीं से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, फिर हम ट्रेंड हो जाते हैं, फिर हम औरों को ट्रेंड करते हैं। तो हमने ये इस पर्याय में काफी कुछ ट्रेनिंग ली ली है। अब समय आ गया है उस ट्रेनिंग का उपयोग करने मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। का। हाँ बोलिए सर। एक दोहा याद आता है, हाँ जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, तो उतरना मुझे ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। गहरे पानी में दूसरों को भेज करके आप उसका अनुभव स्वयं नहीं कर सकते। कर सकते हैं। उतरना मुझे ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल। बहुत नीचे खड़ी, सही किनारे बैठ, कुछ इस तरह का है। चलिए, समय हो गया। हाँ, संजय प्रकाश जी वाणी स्तुति करें। है क्या संजय प्रकाश? नहीं, लॉग आउट करें। आज नहीं है। नहीं है? अच्छा फिर चलिए, और कोई करना चाहेगा? आप ही कर दीजिए। चलिए मैं करता हूँ। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परोभास वेको भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और यानी है। यहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की माता जय। की जय। नमस्कार।